नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। महाकुंभ घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस महाकुंभ पर झूठ बोल रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, एक बार देख लेते हैं। सनातन धर्म के खिलाफ सपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। भारत के संसदीय लोकतंत्र की सबसे और सर्वोच्च संस्था देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनका यह बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है। एक इतना वरिष्ठ नेता, कांग्रेस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मर्यादित बयान देश की संसद में रखें, और इतना गुमराह करने वाला बयान, झूठ पे झूठ। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान, एक प्रतिस्पर्धा दोनों दलों में है, कौन कितना सनातन विरोधी वक्तव्य दे सके। ये कहना कि कोई आंकड़े नहीं दिए गए, यहां से प्रशासन से जो बयान जो आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों को मैंने भी सबके सामने रखा। घटना दुखद थी, हर व्यक्ति दुखित था, और जितने क्विक रिस्पांस से मेला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, इन सब ने मिलकर के घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया, अपने आप में एक मिसाल है। करोड़ों लोग प्रयागराज में उस दिन उपस्थित थे। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी स्थिति में इसको हम जीरो हादसे तक लेके जाएं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक घटना घटित हुई। लेकिन जितने क्विक रिस्पांस से प्रशासन ने और सभी संबंधित संस्थाओं ने कार्य लेकर के उन्हें हॉस्पिटलाइज किया, उसमें कुछ लोग उस हादसे के शिकार हुए, वह दुखद है। उन सभी परिवारों के प्रति हम लोगों ने अपनी संवेदना भी व्यक्त की और उसके लिए कुछ आर्थिक मुआवजा भी घोषित किया। और वे दिल्ली में महाकुंभ हादसे पर सपा की सांसद डिंपल यादव ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा कि हम यही चाह रहे थे कि महाकुंभ में जिन लोगों की जान गई उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए। आज संसद में हमारी यही अपेक्षा भी नहीं मानी गई।
हम बस यही चाहते थे स्पीच में, क्योंकि बजट पेश हुआ है, प्रेसिडेंट का भाषण हुआ है, तो उस पर रिप्लाई करने के लिए आए थे प्राइम मिनिस्टर जी। लेकिन हम यही चाह रहे थे पूरा विपक्ष की 2 मिनट का मौन हो, जो कुंभ में श्रद्धालुओं की जान गई है। तो दैट वाज आवर ओनली एक्सपेक्टेशन, और आज ये एक्सपेक्टेशन भी हमारी नहीं मानी गई है संसद में। मैम, हेमा मालिनी ने जिस तरह से बयान दिया, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना नहीं हुई जो मुझको पता है, किस तरह से अगर वो विजुअल्स देखेंगी, अगर वो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, तो उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि जो दर्द और जिस तरह का मायूसी परिवारजनों के बीच में है, तो मैं समझती हूँ उनको देखना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। महाकुंभ 2025 के बसंत पंचमी स्नान पर दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं का संगम के क्षेत्र में आना लगातार जारी है और श्रद्धालुओं की भीड़ संगम क्षेत्र में साफ तौर पर नजर आ रही है। कोई कर्नाटक से है तो कोई मध्य प्रदेश से, कोई नागपुर से आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहा है। वहीं आने वाले श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, यह रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। महाकुंभ 2025 के बसंत पंचमी स्नान पर्व के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं का आना जारी है। हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने, और श्रद्धालुओं का प्रयागराज की धरती पर आगमन हो रहा है। और संगम पे हम लोगों से बात भी कर लेते हैं। ये बताइए, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने, कैसी व्यवस्था? व्यवस्था अच्छी है, आने के लिए फ्री बस सेवा है। हम दिल्ली से आ रहे हैं। हाँ, अभी तो 1 किलोमीटर चले। व्यवस्था अच्छी है। में पहुंच के आस्था की डुबकी लगेगी? हाँ, लगेगी। देखिए, दिल्ली से पहुंचे हैं, फिलहाल और लोगों से बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं आज संगम की डुबकी लगाने? लातूर, महाराष्ट्र से। कितनी दूर चले हैं, कैसी व्यवस्था? 1100 किलोमीटर से। बढ़िया बढ़िया। आज संगम में आस्था की डुबकी लगेगी? हो जय। हर कोई बता रहा है कि व्यवस्थाएं अच्छी है, और यहाँ पर पहुंच के जय श्री राम के उद्घोष के साथ लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इसी क्रम वाइज में लगातार लोगों का आना जारी है। जो लोग नहीं चल पा रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, वो इस तरह से ट्रॉली पर आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ से जा रहे हैं। और कुछ लोग इसी तरह से चलने के कारण जो थक गए हैं, ये ट्रॉली का सहारा लेके वापस अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। फिलहाल और लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप? रीवा से आए हैं हम। कैसी व्यवस्थाएं हैं आस्था की डुबकी लगाने? व्यवस्था, आस्था डुबकी लगानी है, व्यवस्था अच्छी है। आज भी भीड़ दिख रही है, क्या कहिए? आज भी भीड़ दिख रही है, लेकिन धन्य है इलाहाबाद की धरती। यहाँ जो अच्छा लगा सबको आके, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सबको अच्छा लगा। देश विदेश से लोग आते हैं, सब इसकी प्रशंसा करके जाते हैं लोग। देखिए, हर कोई आता है और यहाँ पे प्रशंसा करके जाता है, क्योंकि ये संगम की धरती है और माँ गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का यहाँ संगम होता है, और तीर्थों के राजा प्रयागराज कहलाते हैं। तो स्वाभाविक है कि ऐसे में यहाँ पहुंचकर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और लगातार महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना जारी है। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। खबर लखनऊ से है, जहां पर ग्राम पंचायत में बड़े पैमाने पर घोटाला करने का मामला सामने आ रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए सचिव के साथ साथ 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, ये रिपोर्ट देख लेते हैं। लखनऊ के बक्सी का तालाब में क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रेवामाओं में प्रधान और सचिव की मिली भगत से बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने इसकी नाराजगी जताई और डीएम और सीडीओ से इसकी शिकायत की। लेकिन सीडीओ ने मौके पर वीडियो को जांच के लिए सौंपा, लेकिन जांच के तौर पे वहां पर वीडियो मौके पर जाकर जांच में लगातार कमियां पाई गई, जिसको लेकर आज महंगवा थाने पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी जांच चल रही है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ राजेंद्र जी, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर का छात्र दक्ष तिवारी ने प्रदेश के साथ साथ देश का नाम भी रोशन कर दिया है। इंग्लिश स्पीच चैंप्स जूनियर कैटेगरी में दक्ष ने जीत हासिल की है, जिसके बाद छात्र के परिजनों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने चैंपियन दक्ष तिवारी से खास बातचीत भी की है। कहते हैं, इंसान अगर कुछ अपने जीवन में करना चाहता है तो जरूर उसको वो लक्ष्य प्राप्त होता है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं महज 11 साल के दक्ष तिवारी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये दक्ष तिवारी हैं, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इन्होंने एक ऐसा धमाका किया है पूरे इंडिया लेवल में, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग में इन्होंने लगभग 1,90,000 बच्चों को पछाड़ दिया और
फर्स्ट प्राइज उन्होंने प्राप्त किया है, यानी कि विजेता हासिल हुए। आप देखेंगे इनके तमाम यहाँ पे ट्रॉफी है जो इनको दिल्ली में मिला हुआ है, और दिल्ली में बाकायदे इन्होंने एक कंपटीशन में ये सहभागी थे, और बाकायदे इन्होंने जो है ये सारी जो है यहाँ मेडल और जितने भी, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि लैपटॉप भी इनको मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये गोरखपुर के अभ्युदय पब्लिक स्कूल से ये शिक्षा हासिल किए हैं। और किस क्लास में हैं आप? ये कक्षा 5 के स्टूडेंट हैं, और आप देख सकते हैं कि इन्होंने लगभग 1,90,000 बच्चे थे उस कंपटीशन में। क्या कहेंगे? आइए इधर आ जाइए। वहाँ पे 1,90,000। थोड़ा लाउड बोलिए, तेज। मेरा नाम दक्ष तिवारी है, मैं कक्षा 5 अभ्युदय पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। वहाँ नेशनल चैंपियनशिप में मेरे अकेले की वहाँ पे 1,90,000 छात्र थे। उनमें से पहले तो फर्स्ट राउंड में तो 1,90,000 थे, फिर दूसरे राउंड में 1,000 हुए, और फिर लास्ट राउंड में कम से कम 55 बच्चे हुए। कितना टफ था दक्ष? कंपटीशन तो बहुत टफ रहा होगा। कितने दिन का रहा ये बता दिए पूरी बात। ये 4 महीने का पूरा प्रतियोगिता था। पहला राउंड घर पे हुआ, दूसरा राउंड भी घर पे हुआ, और तीसरा राउंड मुझे जाना था न्यू दिल्ली में ओखला क्राउन प्लाजा होटल में, वहाँ पे मुझे स्पीच देनी थी। क्या कहेंगे? दक्ष तिवारी ने तो बहुत बड़ा नाम रोशन किया देश का। जी बहुत टफ था, लेकिन उसके बाद भी लगातार स्कूल की मदद से सारी चीज़ें सब अच्छी हुई। थोड़ा डर लगा था स्टार्टिंग में, लेकिन सब होते गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग भी रहा है। कितने बच्चे थे वहाँ पे? वहाँ पे एक्चुअली राउंड होते हैं, 3 राउंड हुए हैं, और फाइनल राउंड में 55 बच्चे पहुँचे थे दिल्ली में। टोटल देश से 1,90,000 स्टूडेंट गए थे? नहीं, 1,90,000 स्टूडेंट्स वहाँ जाते नहीं हैं। अच्छा। वो कई राउंड में होता है, जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं लास्ट राउंड में। अच्छा, तो बस वो सिलेक्टेड बच्चे ही जाते हैं, और इनका स्क्रीनिंग हो जाती जी, और उसके बाद से इनका रहने का, खाने पीने का सब होता है, सब उन्हीं की तरफ से अरेंजमेंट होता है हमारा। अच्छा। टीचर भी हैं जिन्होंने पूरी तरीके से उनके साथ शिक्षा दी है। क्या कहेंगे सर? दक्ष तिवारी तो इस समय गोरखपुर का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, इंडिया का नाम रोशन किया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल का छात्र दक्ष तिवारी ने अपनी कड़ी मेहनत से वो इस मुकाम पर पहुंचा है, और उसने जीत हासिल की है। बहुत बहुत खुशी हो रही है इसकी। आपका क्या रोल रहा है उसमें? मेरा रोल, मैं स्कूल का डायरेक्टर हूँ। एक स्कूल, किसी भी स्कूल में कोई भी इंसान हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे कोई भी हो, उसका योगदान इतना ही रहता है किसी भी छात्र के जीवन में कि उसको एक सही मार्गदर्शन देना, एक सही राह दिखाना। तो हम सब ने जो इसने अपनी तरफ से स्टोरी तैयार की, उसको पढ़ना, उस पर अपनी तरफ जो उसमें सुधार हो सकता है वो हमने सुधार करने की कोशिश की, और ये सुनिश्चित किया कि बच्चा उसको कंपटीशन को जीत करके आए। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पूरी स्कूल की तरफ से क्या व्यवस्था है? स्कूल की तरफ से एक स्कूल का एक काम होता है कि उस छात्र को कि अपने एकेडमिक्स के साथ साथ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आगे ले जाए, और किसी बच्चे के अंदर जो हुनर है, जो प्रतिभा है, उसको निखारे। और हमने देखा कि दक्ष एक बहुत ही होनहार छात्र था, जैसे आपने भी बताया कि, और ये टेबल टेनिस में भी काफ़ी आगे है। तो पढ़ाई के साथ साथ ये बच्चा अपनी सारी चीज़ों को बैलेंस करना जानता है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो एक्स्ट्रा कंपटीशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, सब में अच्छा करना चाहता है। तो एक स्कूल का ये योगदान रहे, और हमारी कोशिश रहती है कि हम बच्चों को तीनों चीज़ें में उसकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करें। तो आपने देखा, ये थे दक्ष तिवारी, और इन्होंने गोरखपुर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे इंडिया में अपना नाम रोशन किया है। और ख़ास तौर से इनके स्कूल के शिक्षक जो थे और माता पिता दोनों ने ही पूरा योगदान दिया है, और कहीं ना कहीं जनता टीवी भी पूरी तरीके से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मैनपुरी में अवैध कब्जे पर चला पीला पंजा, एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर की कार्रवाई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। बादा में आर्थिक तंगी के चलते युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। फर्रुखाबाद में गंगा सफाई अभियान की उड़ी है धज्जियां, गंगा में गिराए जा रहे हैं पक्के नाले। सीएम ने गंगा को अविरल और निर्मल बनाने का आदेश दिया था।
हापुड़ पहुंचे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। इस दौरान युवा विंग के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, दी प्रतिक्रिया बजट पर, कहा किसानों के हित में नहीं है बजट। आजमगढ़ में दरोगा ने महिला के साथ की अभद्र टिप्पणी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मेरठ में गौकशी की घटनाओं को रोकने में नाकाम रहने पर पुलिस प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, एसएसपी ने पूरे स्टाफ की तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। इस दौरान पुलिसकर्मी में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक भी मौजूद रहे। कन्नौज में मंत्री संजय निषाद ने निकाली संविधान अधिकार यात्रा। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। महोबा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को जबरदस्त टक्कर मारी। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, सूचना पर पहुंची है पुलिस, पड़ताल शुरू। हाथरस में एक कॉलेज से छात्रा हुई लापता, छात्रा के परिजनों ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, आगामी जांच में जुटी है पुलिस। बिजनौर में लकड़ी माफियाओं ने काटे आम के हरे पेड़, सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, 2 लकड़ी माफियाओं को गिरफ्तार किया। रायबरेली में शराब के नशे में दबंगों ने 3 लोगों के साथ मारपीट की है। इस दौरान 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। देवरिया में एक्ट्रेस अर्शी खान को मिली जान से मारने की धमकी, एक्ट्रेस ने जनपद के रहने वाले डॉक्टर पर लगाया जान से मारने की धमकी का। शाहजहांपुर में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी को लगी है गोली। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इटावा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से लाखों का माल भी बरामद। इंडियन नेवी से रिटायर्ड जवान पहुंचे हैं बलिया, लोगों ने रिटायर्ड जवान का भव्य स्वागत किया। रायबरेली में निकली है प्राचीन मूर्तियां, करीब 1000 साल पुरानी बताई जा रही है। मंदिर की खुदाई के दौरान ये मूर्तियां निकली। रायबरेली में लोकायुक्त ने शुरू की है सीबीओ की जांच। इस दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की बड़ी मुश्किल है। डीएम ने उप निरीक्षक निदेशक की अगुवाई में 3 सदस्यीय टीम का गठन किया। फतेहपुर में एक ही ट्रक पर 2 मालगाड़ियों की जबरदस्त टक्कर हुई है, एक ही ट्रैक पर हुई है। हादसे में एक मालगाड़ी इंजन ट्रैक से उतरकर क्षतिग्रस्त हो गया, गाड़ी चालक और सचालक अस्पताल में एडमिट है। फर्रुखाबाद में कार की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में बाल बाल बची है छात्राओं की जान, सूचना पर पहुंची है पुलिस, अस्पताल में घायल को भर्ती करवाया गया। फिरोजाबाद में मौसम ने करवट ली है, आसमान में छाए हैं घने बादल, हल्की बारिश, तापमान में गिरावट। बरेली में मिशन शक्ति योजना के तहत एक छात्र को बनाया गया सीओ। जन सुनवाई के दौरान छात्र ने सुनी लोगों की समस्या। बरेली में लगातार मिल रही है शिकायतों के बाद एसएसपी का कड़ा एक्शन, 2 इंस्पेक्टर्स को किया गया लाइन हाजिर, 10 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर्स को भी उनके भी तबादले किए गए। हाथरस में चोरों के हौसले बुलंद हैं, रजिस्ट्रार कार्यालय को बनाया अपना निशाना, लाखों की नकदी लेकर फरार, जांच में जुटी है पुलिस। एटा में खेतों में 35 साल के युवक का शव मिला है, सूचना पर पहुंची है पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भिजवा दिया। इटावा के रहने वाले आशीष यादव ने थाईलैंड में जीता मेडल, अंतर्राष्ट्रीय मॉडलिंग प्रतियोगिता में मेडल जीतकर किया प्रदेश का नाम रोशन। राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह ने युवक को सम्मानित किया। बिजनौर में पुलिस और 4 शातिर बदमाशों की मुठभेड़, इस दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार बरामद। लखनऊ में एलडीए ने चलाया अवैध निर्माण के खिलाफ यह अभियान, 25 एकड़ में चल रही 2 अवैध प्लॉटिंग पर चलाया पीला पंजा, इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। अमेठी में महिला किसान नेता का फूटा है गुस्सा, नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर सिंचाई ऑफिस का घेराव, साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। बुलंदशहर में फूड पॉइजनिंग का गंभीर मामला सामने आया, फूड पॉइजनिंग से 40 लोग बीमार, सभी अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी चुनाव में करना चाहती है धांधली। बसंत पंचमी पर्व पर प्रयागराज रेल मंडल के सब स्टेशन से चली 106 मेला स्पेशल ट्रेन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।